हेलो। यस बेटे, ये क्लास 4th का सब्जेक्ट हिंदी है बेटे हमारा। जो लेसन 2 मैंने आपको रीड करवाया था कल ही, भीड़ ही भीड़, वो मैंने उसकी सारी स्टोरी आपको समझाई थी, बताई थी। तो आज स्टोरी हमारी कल कंप्लीट हो गई थी, भीड़ ही भीड़ वाली। चैप्टर 2 था ये, मैंने आपको बताया भी था, जो बीच में छूट गया था, है ना। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं बेटे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। देखिए, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं बेटे वो तो बुक्स से इजीली कर लेंगे। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं ना, वो इस तरीके से इसको वीडियो को पॉज करते रहें, ऐसे ऐसे इस तरीके से, और फिर आप अपनी जो वर्ड मीनिंग है अपनी नोटबुक में उतार लें, फिर लर्न करें। ठीक है, एक बार मैं रीडिंग करवा देती हूँ आपको। ये निश्चित, निश्चय, सॉरी, निश्चय बेटा, ये निश्चय, इरादा, असीम, बहुत अधिक, विंडो, खिड़की, सैलाब, पानी की बाढ़ जैसा, वृद्धि, किसी चीज़ का भी बढ़ना होता है, वृद्धि, बढ़ना, अंकुश लगाना, अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण करना, रोक लगाना उस पर, नियंत्रण या रोकना। दो मीनिंग है बेटे इसके, आप एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो बहुत कम वर्ड मीनिंग है आपकी। ये 1 2 3 4 5 6 वर्ड मीनिंग है बेटे, तो बहुत कम है। इनको आप कॉपी में लिखें इस तरीके से। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं बेटे ना, इस तरीके से। और कोई डाउट हो आपको तो आप मेरे पास कॉल कर ले विदाउट एजिटेशन। ऐसे वीडियो को आप पॉज करेंगे इस तरीके से और आप लिख लेंगे वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में, जो हिंदी की अपनी नोटबुक बना रखी है। काम साथ साथ कंप्लीट रखेंगे और इनको लर्न भी कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हैं। कोई डाउट हो आपको, वीडियो में कोई समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कॉल कर सकते हैं मेरे पास। अब आगे चलते हैं थोड़ा। ये प्रश्न प्रहर में आ गए हैं, तो इसका पार्ट क्या है? उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उपयुक्त शब्द चुनकर, जो सही शब्द आपको लगे उनको आपने इसमें फिल करना है। क्योंकि इधर देखो 2 शब्द दे रखे हैं, हर सेंटेंस के सामने 2 शब्द दे रखे हैं ऑप्शन में। जो आपको ठीक लगेगा वो आपने इनमें फिल करना है। जैसे फर्स्ट को ही हम ले लेते हैं। देखिए, सेंटेंस है हमारा, टिकट विंडो पर भीड़ का जैसे डैश लगा था। और इधर था हमारा ये छत्ता और गत्ता, तो क्या लगा था? तो छत्ता आएगा फिर यहाँ पे, है ना, कि टिकट विंडो पर भीड़ का जैसे छत्ता लगा था, है ना। गत्ता तो नहीं आएगा ना, तो इसलिए इनमें से सही शब्द देखना कि सही कौन सा है, फिर इनमें फिल करना है। ये मैंने वैसे फिल कर रखे हैं, फिर मैं आपको समझा रही हूँ कि ये जो 2 वर्ड दे रखे हैं इनमें से इसने बोला है ना, उपयुक्त शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो यहाँ से जो सही शब्द लग रहे हैं इन सेंटेंस में वो चूज़ करके और फिर वो वर्ग दिए हैं। सेकंड है हमारा, डिब्बे में भारी भीड़ देखकर लेखक महोदय दंग रह गई। ये थे खड़े रह गए या दंग रह गए? वो दंग रह गए इतनी भीड़ को देखकर, इतनी भीड़। थर्ड सेंटेंस है बेटा, किसी तरह टिकट लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी। लेखक कह रहा है कि किसी तरीके से टिकट लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी। तो थैली लेकर या टिकट लेकर? टिकट लेकर। ठीक है, फिर आएंगे, मामा जी का घर भी किसी डैश स्टेशन से कम न था। वो कहानी में जैसे हमसे बता दिया गया था कि लेखक बता रहा था कि मेरे मामा का घर भी किसी रेलवे स्टेशन से कम ना था। तो उसमें बस या रेलवे, तो रेलवे स्टेशन उसने बोला था, तो रेलवे आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे 5th लास्ट, मामा मामी जी के विशेष आग्रह पर मैं 2 दिन दिल्ली में रहा। अब इसमें दे दिया 5 या 2, लेकिन हमारी जो स्टोरी थी उसमें 2 दिन था, तो यहाँ 2 आएगा। तो ऐसे सही शब्द इनमें से चुनने हैं और फिर ये भरने हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से वीडियो को देखो, मैं पॉज कर रही हूँ। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, ताकि वो प्रॉपरली उनको बुक्स ऐसे हेल्प ले लें, वो यहाँ से प्रॉपर वर्क अपना रिटर्न वर्क करते रहें इस तरीके से, ऐसे बेटे। ठीक है, हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। पार्ट है, सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस लगाना है। तो जो हमने स्टोरी पढ़ी है भीड़ ही भीड़, इसमें जो सही कथन हमें लगेगा उसके सामने हम टिक लगाएंगे और जो रॉन्ग लगेगा उसके सामने क्रॉस लगाएंगे। अब हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, देश की गरीबी का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है, ये सही बात है, तो हमने टिक लगाया है। ठीक है, सेकंड है, जनसंख्या वृद्धि से रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं? नहीं बढ़ते हैं। जनसंख्या बढ़ती है तो रोज़गार कम हो जाते हैं, क्योंकि लोग पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो ये रॉन्ग है, क्रॉस लगा दिया है। नंबर 3 है, लेखक के मामा जी दिल्ली में रहते हैं। वो सही, आपने लेसन में पढ़ा था ना कहानी में, लेखक के मामा जी दिल्ली में रहते हैं, तो ये टिक करेक्ट आ गया है। नंबर 4 है, लेखक ने आरक्षण द्वारा टिकट प्राप्त कर यात्रा की? नहीं, लेखक जब आरक्षण के लिए टिकट लेने गया था तो इतनी भीड़ को देखकर वो वापस ही आ गया था, है ना। फिर वो आरक्षण के द्वारा नहीं गया था, उसने वैसे अपनी सिंपल टिकट ली और फिर वो गया था, तो ये भी गलत है, आरक्षण के द्वारा टिकट नहीं ली लेखक ने। फिर नेक्स्ट 5, बढ़ती जनसंख्या ने रोजगार के अवसर बढ़ा दिए हैं? जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे रोजगार बढ़े हैं क्या? नहीं, रोजगार कम होते हैं जब जनसंख्या बढ़ती है,
तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सही कथन के सामने टिक लगाना था और गलत के सामने क्रॉस लगाना था, ये कर रखे हैं। तो इस तरीके से इसको भी एक बार मैं आपको, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं ना, देखो उनको हेल्प होगी। तो इस तरीके से मैं इनको पोज करके दिखा रही हूँ। ये आपका पार्ट है, ये देखिए ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं बेटे। ठीक है, इसकी हेल्प से ऐसे वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे। तो आज मैंने आपको जैसे करवाए हैं, सबसे पहले वर्ड मीनिंग करवाई है बेटे मैंने आपको, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स, और ये आपके सही गलत मैंने करवाई। तो तीनों ही पार्ट्स आपने ये को नोटबुक में लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है, और कल हम करेंगे ये सही विकल्प के आगे सही टिक लगाइए। मैं थोड़ा थोड़ा काम करवा रही हूँ बेटे, लेकिन आपने प्रॉपरली अपनी नोटबुक रखनी है, बिल्कुल लर्न भी करना है, साथ साथ लिखना भी है, रिवीजन साथ साथ रखनी है अपनी। लिख के करोगे, पहले आप लर्न करें फिर उसको लिखें, आपकी रिवीजन हो जाएगी और रिटन वर्क भी कंप्लीट, दोनों फ़ायदे हैं। ओके, कल मिलते हैं फिर, बाय।